नमस्कार, मैं स्वास्तिका। ये सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के अभी तक के मुख्य समाचारों पर। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज। आज देर शाम तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले सकते हैं बड़ा फैसला। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच नई दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी। चिराग पासवान ने अमित शाह से की मुलाकात। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को केंद्र संचालित योजनाओं के प्रति किया जा रहा है जागरूक। और ध्रुपद संगीत कला के लिए दरभंगा के रामकुमार मल्लिक को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। तो ये थी सुर्खियां और अब समाचार विस्तार से। बिहार में सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ा हुआ है। बिहार के राजनीतिक समीकरण में आज देर शाम तक कुछ नया घटित होने के कयास लगाए जा रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। बिहार में सत्ता का समीकरण बदलने को लेकर कयासों का दौर जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की ओर से राजभवन में आयोजित हाई टी पार्टी में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं गए। उनकी नेम प्लेट हटाकर मंत्री अशोक चौधरी बैठ गए। राजभवन की इस पार्टी में तेजस्वी यादव का शामिल नहीं होना ये संकेत है कि जदयू और राजद में सब कुछ ठीक नहीं है। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा वही बताएंगे क्यों नहीं आए। वहीं राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा है, लेकिन उन्होंने अभी तक मिलने का समय नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि नीतीश कुमार दोबारा वही गलती नहीं दोहराएंगे। कहा तो है कि हम बुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि कहा कि हम नहीं बुलाएंगे, कहा है बुलाएंगे और हमने आज के लिए समय मांगा है। तो देख लीजिए, अगर समय देते हैं हम एक बार उनसे बात करेंगे। और जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है, नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। पूरा इतिहास देख लीजिए, उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पहले ये प्रकरण जो है इसका अंतिम नतीजा आने दीजिए, उसके बाद ही हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। इस बीच आज भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि वे लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने बिहार जा रहे हैं। बिहार की बैठक है जिसमें सभी कार्य समिति, सभी पदाधिकारी, सभी विधायक, सभी सांसद आएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो हमें चर्चा करनी है उसकी पूरी चर्चा उसमें की जाएगी। भाजपा, जदयू और राजद की पटना में आज बैठक होगी, जिसमें पार्टी के विधायक भी शामिल होंगे। इस बीच राजद समर्थन जुटाने के लिए वामपंथी समेत दूसरी पार्टियों से संपर्क कर रही है। अब आइए एक नजर डालते हैं विधानसभा में वर्तमान दलगत स्थिति पर। वर्तमान में सत्ताधारी महागठबंधन के पास 160 सीटें हैं। हालांकि बहुमत के लिए 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में केवल 122 सीटें दरकार हैं। इनमें से राजद के पास सबसे अधिक 19 सीटें हैं। जदयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, वाम दलों के पास 16 और एक निर्दलीय का समर्थन सत्तारूढ़ गठबंधन को है। अब बात करते हैं विकल्पों की। पहला और स्वाभाविक विकल्प बनता है पूर्व की भांति भाजपा और नीतीश के गठजोड़ का, जिसमें भाजपा के पास 78 सीटें हैं, जदयू के पास 47, हम के पास 4 और एक अन्य के खाते में है। इस तरह से बनता है 128, जो बहुमत से 6 अधिक है। दूसरे विकल्प के लिए लालू जोड़ तोड़ करते नजर आ रहे हैं। इसमें उन्हें 7 सीटें बहुमत से कम पड़ रही हैं। राजद के पास सबसे अधिक 79 सीटें हैं, कांग्रेस की 19, वाम दलों की 16 और एक सीट AMIM की है। अब लालू 122 के जादुई आंकड़े को कैसे प्राप्त करते हैं, ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ पर निर्भर करेगा। खबर यह भी है कि आज दोपहर बाद नीतीश इस्तीफा देकर नई सरकार का दावा पेश कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब भाजपा की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा। अंदर खाने खबर है कि भाजपा में नीतीश को वापस लेने के लिए कड़े
अंदरूनी प्रतिरोध का सामना है। राजनीतिक विश्लेषक उम्मीद करते हैं कि बिहार की राजनीति पर छाई धुंध आज कुछ साफ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर के प्रसिद्ध ब्रह्मेश्वर धाम मंदिर में केंद्रीय मंत्री सह भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे के साथ पूजा अर्चना करते दिखे। पूजा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौट गए। वहीं अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अभी सब फैसला ईश्वर के अधीन है। ये जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। कब तक हो यह जो ही सरकार हो यह जो ही राम रुचि राखा काके तर्क बढ़ावे साका बक्सर की धरती से दूसरा ऐलान कि यहाँ भगवान राम की प्रथम कर्मभूमि में दुनिया की विशालतम मूर्ति श्री राम की और रामायण सेंटर बनने जा रहा है, उसका भी भूमि पूजन जल्दी होगा। बिहार में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच बैठकों और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि फिलहाल वे एनडीए का हिस्सा हैं और अपनी सीटों में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देना चाहते हैं। मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं ज़रूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफ़ी सकारात्मक है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 7वां संस्करण है। इसको लेकर शिक्षक और बच्चे बहुत उत्साहित हैं। हमारे अररिया संवाददाता शाहिद बशीर ने इस सिलसिले में जिले के एक स्कूल के निदेशक संजय प्रधान और छात्र छात्राओं से बातचीत की। जो तनाव मुक्त ये से वो बहुत राहत मिलता है, उससे प्रेरणा मिलता है और साथ साथ से जिस तरह का उनका जो पूरा देश भर से सभी लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, इससे बहुत ही प्रेरणा सभी लोग इससे अनुभव भी करते हैं, अपना जीवन से उतारते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री द्वारा जो निकाला गया योजना, उसमें मैं शामिल हुई हूँ। तो ये बहुत अच्छा है। इससे हम बच्चों के मन का भ्रम दूर होता है। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया, तो ये हम लोग को बहुत अच्छा लगा। परीक्षा पे चर्चा आयोजित किए गए श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने हमें ये भी समझाया है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं करना चाहिए और हमें कैसे एग्ज़ाम को हैंडल करना है, ये हमारे गार्जियन को भी सिखाया गया। इससे बस मुझे ही नहीं, देश के बाकी बच्चों को भी बहुत सारा लाभ पहुंचेगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा जरिया है बच्चों का स्ट्रेस, डिप्रेशन दूर करने का। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाते हैं, जो कि उनके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री बच्चों लोग से मिल के उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बच्चे को एक तरह से रिलीफ देगा कि उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, हम स्टूडेंट का जो प्रेशर होता है ये कम होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये परीक्षा पे चर्चा निकाले, बहुत अच्छा काम किए हैं। उन्होंने ये बताया है कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए और उन्होंने गार्जियनों को भी कहा है कि हम स्टूडेंट्स पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, प्रेशर से स्थिति खराब हो सकती है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा। और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। तलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां वैशाली जिले के सैदपुर गणेश पंचायत में पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों को केंद्र संचालित योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। मौके पर मौजूद लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना और सुकन्या योजना के तहत कई तरह के लाभ मिले हैं। योजनाओं के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। किसान वाला मिलता है और वृद्धा पेंशन मिलता है। हाँ, अब और एक आध को मिला पेंशन मिला है। हाँ, और वही राशन मिलता है। हाँ, और वो एक वो लड़का के घर पास हुआ। ध्रुपद संगीत कला के लिए दरभंगा के रामकुमार मल्लिक को पद्मश्री सम्मान मिलेगा। इसको लेकर पूरे परिवार में खुशी की लहर है। श्री कुमार ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। वहीं उनकी पत्नी सरोज मल्लिक ने कहा कि 13वीं पीढ़ी से उनके वंशज इस संगीत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हें विरासत में ये संगीत अपने पिता और विश्व प्रसिद्ध ध्रुपद गायक पंडित विदुर मल्लिक से मिली है। तो बहुत हुआ, वो कृपया वो चीज़ तो भारत सरकार मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो ध्रुपद के लिए, ख्याल के लिए, ठुमरी के लिए और अन्यथा जितनी गायकी है उसका ये अवार्ड घोषणा करवाए हैं और उन्हीं को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत खुशी हुई हम लोग को, मन में पूरा परिवार हम लोग गदगद हुए इनको मिलने से। अवार्ड मिला तो जो बहुत दिन का छूटा हुआ इनका प्राप्त हुआ, मिला। हाँ। और खुशी की बात। खुश रहिए, खुश रहिए। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, सभी अधिकारी संविधान सभा से ले प्रेरणा। विदेश मंत्रालय ने कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा के प्रमुख परिणामों में भारत फ्रांस रक्षा औद्योगिक रूपरेखा भी शामिल। उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया यूसीसी कमेटी का कार्यकाल। सीएम पुष्कर धामी ने कहा, ड्राफ्ट मिलते ही सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में होगा काम। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच राज्य भाजपा की बैठक संपन्न। भाजपा नेताओं ने फिलहाल कुछ भी कहने से किया इनकार। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर चल रही राजद की बैठक हुई संपन्न। राजद विधायक अख्तरुल इमान शाही ने कहा, नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने बताया कि कांग्रेस बिहार में पूरी तरह एकजुट है और वे महागठबंधन सरकार के साथ बने हुए हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्र ने कहा है कि जेडीयू को अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन में इस तरह की खींचतान से राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो रही है। पटना के गंगा नदी पर दीघा और सोनपुर के बीच बने जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन के पुल का निर्माण जल्द होगा शुरू। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में घने कोहरे और ठंड बढ़ने से जनजीवन हुआ प्रभावित। देश के विभिन्न भागों में घने कोहरे के कारण कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। उत्तर रेलवे ने बताया कि दिल्ली आने वाली 33 रेलगाड़ियां आज 1 से 7 घंटे तक की देरी से चल रही है। और इसी के साथ इजाजत दें। नमस्कार।